आपका और लूंगा। होता क्या है, जब भी टेस्ट हो रहा है और आगे भी होगा, अभी भी हुआ, तो किसी के बहुत अच्छे नंबर आए तो किसी के बहुत कम नंबर आए, तो ये आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए खराब है। किसी के 40 आ रहे, दैट इज कंप्लीटली गुड फॉर मी एंड द स्टूडेंट एज वेल। बट अब आपके नंबर कम अगर आ रहे हैं, तो अब आप सोचो कि एक छोटा सा टेस्ट हुआ था अभी, इस छोटे से टेस्ट में हमने चैप्टर को पूरा कवर अप करने की कोशिश की। ऑल दो उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे, फिर भी हमने वो डाला ताकि आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं था कि यही टेस्ट सब कुछ हो गया आपका, आगे आपको और भी बहुत सारा मौका मिलेगा। लेकिन सरप्राइज टेस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा यही मतलब होता है, अगर आप सरप्राइज टेस्ट देते हैं और उसमें अच्छे नंबर आते हैं, तो ये टीचर को बताता है कि नहीं, आपका बच्चा घर पे बैठ के पढ़ रहा है। तो बच्चा घर पे बैठ के पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ये जानने के लिए टीचर क्या करता है, सरप्राइज टेस्ट लेता है। और मैं ये फ्रिक्वेंटली लेता रहता हूँ, कभी नहीं बोलूंगा कि मैं कब टेस्ट लेने वाला हूँ। आओगे क्लास में टेस्ट, जिस दिन मुझे लगता है कि नहीं आज मेरे पास टाइम है और मेरा इतना पोर्शन कवर करना था, इतने दिनों में कवर हो चुका है, तो मैं टेस्ट ले लेता हूँ। जैसे अगर आपने उस दिन देखा, मेरा अभी सब बराबर चल रहा है हिसाब, आप देखोगे इसमें भी एक चैप्टर कंप्लीट हो गया लगभग, मैथ्स में भी आगे है, फिजिक्स में भी उतना करा के रखा है, केमिस्ट्री में एक चैप्टर खत्म है, बायोलॉजी में पोर्शन खत्म है, तो हमारा सब चीज अभी बराबर तरीके से चल रहा है, ठीक है। फिर आने वाले दिन में भी गर्मियों की छुट्टी होगी, गर्मियों की छुट्टी के बाद जब आएंगे आप, इसके आपके स्कूल खुले हुए नहीं होंगे, तब भी लॉन्ग आवर्स की क्लास ले लेकर करके आपके सिलेबस को और एक्सेलरेट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन यह है कि घर पे बैठ करके जरूर पढ़ें। घर पे बैठ के अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपका मार्क्स गंदा आएगा, मोटिवेशन डाउन होगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आपको आपका क्लास हार्ड लगने लग जाएगा, लगेगा कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा, लगता है कि अब कुछ और करना पड़ेगा। फिर आप ये डिमोटिवेशन लेकर के कंटिन्यू करेंगे सितंबर अक्टूबर तक, फिर उधर से प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा, आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अभी बेस्ट टाइम है आपको अपने आप को तैयार करने का। अगर अभी आपने तैयार कर लिया ना, तो जब आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमारा स्टार्ट होता है सितंबर में, तो सितंबर में जब टेस्ट सीरीज होता है तो कैसा होता है, आपका ये साइंस मान लीजिए, तो साइंस में हम क्या करते हैं, एक चैप्टर लेते हैं फिजिक्स का, दूसरा एक चैप्टर और किसका, तो बायो का, और एक चैप्टर लेते हैं हम किसका, तो केमिस्ट्री का। अब आप सोचो, इन चीजों को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ कर करके अगर रखा है, तो एक एक चैप्टर का 80 मार्क्स का पेपर पूरा बना के दिया जाएगा आपको। ये 3 चैप्टर रहेंगे, 80 मार्क्स का पेपर, जैसा बोर्ड में पेपर आता है एग्जैक्टली वैसा पेपर मिलेगा। और आप इसमें अगर आउट ऑफ 80 अगर आपके 75, 76, 79 अगर आते हैं, तो आपका मोरल जो है वो कितना अप हो जाएगा, आपका मोटिवेशन लेवल कितना हाई रहेगा। तो इसलिए जरूरी ये है कि आप हर दिन बैठ के पढ़ें। आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे से क्या करते हैं, अच्छा कल टेस्ट है ना, आज रात को बैठते हैं पढ़ने के लिए, दिन में भी नहीं, रात को 11 बजे बैठते हैं, 11 से 2 बजे 3 बजे तक, अच्छा चैट जीपीटी कर लेते हैं, इसका आंसर सॉर्ट करवा लेते हैं चैट जीपीटी से, ये जेमिनी कर लेते हैं, इसका आंसर सॉर्ट करवा लेते हैं और रीड करके आ गए। एग्जाम में अब तो ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आ रहा है भाई, एग्जाम में तो सीबीक्यू आ रहा है, अच्छा केस बेस आ रहा है, कंसेप्चुअल बेस्ड आ रहा है, तो एमसीक्यू आ रहा है। एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस के आंसर उसी के सही होंगे जो प्रॉपर तरीके से पढ़ करके रखा है, एक एक लाइन एक एक वर्ड बढ़िया से पढ़ के रखा है, उसी के एमसीक्यू सही होंगे। नहीं तो आप सोचते हो कि एमसीक्यू सबसे आसान है, वो सबसे हार्ड एमसीक्यू ही होता है। आपको देख के लगता है कि मार देंगे कोई भी आंसर, कैसे मार दोगे भाई, जब तक आपने प्रॉपर तरीके से नहीं, क्योंकि दो ऑप्शन ऐसे होंगे कि जो कंफ्यूजिंग होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम उसी तरीके के होंगे। तो अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो एमसीक्यू आपका गलत कराएगा ही कराएगा। कल के टेस्ट में कितने एमसीक्यू गलत हुए, मैथ्स वाले में कितने एमसीक्यू गलत हुए, 3 या 4 एमसीक्यू गलत हुए। 10 हाँ, 3 गलत हो गए। तो सोचो कि एमसीक्यू में तो आपके पास में ऑप्शन भी है, आंसर भी है, और आप क्रॉस भी कर सकते हैं कि मैथ्स के अंदर में कि आपके आंसर आ रहे हैं तो आप मैच हो रहा है, याद करने की तो बात भी नहीं थी। तो हो सकता था कि उसमें आप 10 में से 10 लेके आ सकते थे, लेकिन क्या हुआ, 10 में से 10 नहीं आया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कोई शॉर्टकट नहीं है। इन बच्चों का इतना अच्छा जो रिजल्ट हुआ है, अगर आप देखोगे ना थ्रू आउट द ईयर, किसी का भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता थ्रू आउट द ईयर। और कई सारे बच्चे उसमें से तो फेल होते थे, हर एक एग्जाम में फेल होते थे, मेरे एग्जाम में भी, स्कूल के एग्जाम में भी। स्कूल के एग्जाम में थोड़ा अच्छा बिगड़ जाते थे, मेरे एग्जाम में तो हमेशा फेल ही होते थे। देखना आप किसी का भी रिजल्ट उठा के देखोगे ना, लास्ट मोमेंट पे, लास्ट का जो टेस्ट सीरीज जब चल रहा था ना, जनवरी और फरवरी में, वो क्या नाम है वो,
पार्थवी और उसकी फ्रेंड जो थी कशिश, 60% कभी नहीं आते थे, 60% नहीं आते थे, और लेके आई 88%। तो लेकिन उन लोगों ने लास्ट में जाके बहुत मेहनत किया। मैं आपको कह रहा हूँ आप अभी से मेहनत करो, ताकि लास्ट में थोड़ा सा चिंता ना हो आपको, आराम से रिलैक्स होके पढ़ोगे। अभी मेहनत कर लोगे, लास्ट के मोमेंट में क्या रहेगा, हाँ बस रिवाइज करना है, अपना टेस्ट देना है, स्ट्रेस ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा लंबे आवर्स तक बैठ के नहीं पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो अभी से अगर आप पूरा ये गैप करके रखोगे तो बैठ के पढ़ना ही पड़ेगा, फिर भी नंबर नहीं आएंगे। तो 90 अगर लाना है, 90 एंड एबव लाना है, 95, 97, 98 स्कोर करना है परसेंटेज, तो आपको अभी से बैठ के पढ़ना पड़ेगा। और मैं बहुत ज्यादा देर नहीं कर रहा हूँ कि आप 5-5 घंटे पढ़ो। 3 hours a day will make you clear 90%। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं फिर अगली लेक्चर में। बाय बाय। थैंक यू। हाँ।